हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप लोग रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं को बनाना नहीं जानते हैं लेकिन रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं को बनाने के इच्छुक हैं, सीखने का आपका मन है, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप कुछ भी ना सिखा सकूं लेकिन रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं को 100% सिखा दूंगा। मैं आप लोगों को ये पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर आप लोग रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं को सीखने के इच्छुक हैं तो मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं को बनाना जरूर सिखाऊंगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आपको कार्बनिक यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे बनाई जाती हैं। आप बिल्कुल चाहे रसायन विज्ञान में कुछ भी नहीं जानते, मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं रसायन विज्ञान की अभिक्रियाएं जरूर बनाना आप लोग सीख जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। मेरे पास ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिससे मैं आपको पिला दूं और आप रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं बनाना सीख जाए, ऐसा मेरे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। आपको भाई थोड़ा समय देना होगा और मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। अगर वो सीख जाते हैं, समय देते हैं, तो आप 100% सीख जाते हैं। ये हम आप लोगों को पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तो भाई रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं को सीखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सीखेंगे तभी बड़ी बड़ी चीज़ें आप बना पाएंगे। जैसे आपको भाई मैंने आपको कई बार पूछा है कि कार्बन के नाम पता होने चाहिए। कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, कार्बन के नाम हाइड्रोजन के आधार पर निर्धारित होते हैं। जैसे कार्बन मेरे पास दिए हैं एक, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन यहाँ 4 दिए, तो इसका नाम थोड़ा दूसरा हो जाएगा। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो इसका नाम थोड़ा दूसरा हो जाएगा। कार्बन इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के संपर्क से उसके नाम में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कार्बन यहाँ 1 दिया, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो इसका नाम भाई मेथेन हो जाएगा। इसका नाम बच्चों क्या है, मेथेन हुआ। क्या हुआ है, मेथेन। ठीक, अगर इसका नाम कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, इसका नाम मेथिल हुआ। अब बच्चे कहेंगे भाई कार्बन 1 है, हाइड्रोजन के बदलने से इसके नाम में भी परिवर्तन हो गया। कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी कार्बन 1, इसमें हाइड्रोजन 4 है, इसमें हाइड्रोजन 3 है और इसके नाम में परिवर्तन हो गया। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितने होंगे, उसका नाम कितना होगा, किस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन बढ़ेंगे घटेंगे, कैसे बढ़ेंगे और उसको किस नाम से भी पुकारा जाता है। बड़ा ही जीरो लेवल से बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। ऐसे बच्चे जिन्होंने रसायन विज्ञान में कभी भी कुछ भी नहीं सीखा है और वो सीखना चाहते हैं अभिक्रियाओं को बनाना, तो भाई ये चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर मेरे पास कहीं एक C लिखा है, मतलब एक कार्बन लिखा है, C को हम कार्बन कहते हैं, ठीक, तो इसे हम मैथ बोलेंगे। क्या कहेंगे, ये मैथ बोलते हैं। ठीक, ये तो आपने सीख लिया। कहेंगे अगर 2 कार्बन दिया है तो कहीं भी 2 कार्बन है तो हिंदी में अगर लिखना है तो इसे हम एथ कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, एथ। ठीक, 1 कार्बन को मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन को एथ बोलेंगे। ठीक, 3 कार्बन जहाँ भी हों तो इसे हम प्रोप बोल देंगे, ये भी आपको पता हो गया। 4 कार्बन के लिए ये हमारा ब्यूट होता है, तो ये भी सीख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 5 कार्बन को हम पेंट कहेंगे और 6 कार्बन को हम हेक्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों, हेक्स कहेंगे। और यहाँ पर 7 कार्बन आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, हेक्स हेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, हेप्ट हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा। ठीक, 8 के लिए आक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे नाम याद कर सकते हैं। 1 कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्ट, 8 के लिए एक्ट। इस तरीके से रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं के लिए इतने सारे कार्बन, बहुत कम कार्बन आएंगे, 2, 3, 4 कार्बन तक आ सकते हैं, इतने बड़े कार्बन नहीं आएंगे। लेकिन आप लोगों को सीखना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज भी IUPAC ने बनाने में होता है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, सभी बच्चों को पता हो गया कि 1 कार्बन को कहा जाएगा भाई मैथ कहा जाएगा, 2 को एथ, 3 को प्रोप। ये सभी को सीख लिया, सभी ने सीख लिया। ठीक है, जिन बच्चों ने अगर नहीं लिखा है इसको पहले आप कॉपी में नोट कर ले और मैं आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको अभिक्रियाएं बनाना सीखने लगेंगे। ठीक है, ये इतना आप लोगों ने सीख लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब आते हैं भाई कि कार्बनिक यौगिक को भाई 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, कार्बनिक यौगिक को, कार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। पहले इनके नाम को बदल लेते हैं। ठीक, हमें रसायन विज्ञान की अभिक्रिया सीखना है तो पहले हम कहेंगे कि सिंगल बॉन्ड होता है, ये क्या है, डबल बॉन्ड होता है, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये क्या है। इसको हिंदी में किस नाम से कहेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड है, इससे हिंदी में हम एल्केन कहेंगे। बच्चों क्या कहेंगे, ये हमारा एल्केन हुआ। क्या होता है, जिन में सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो क्या होगा, एल्कीन होगा। क्या होगा, एल्कीन। ठीक है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके एल्काइन होता है। क्या होगा, एल्काइन। ये भी आपने सीख लिया।
सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहेंगे, डबल बॉन्ड को एल्कीन कहेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहेंगे। बच्चों सिंगल बॉन्ड को क्या कहेंगे? एल्केन, डबल बॉन्ड को क्या कहेंगे? एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहेंगे। ठीक है, लेकिन इनको हम पहचानेंगे कैसे? कहेंगे सिंगल बॉन्ड अगर लगा है तो सिंगल बॉन्ड अगर लगा, हाइड्रोजन अगर कार्बन अगर एक है, ध्यान से सुनेंगे आप लोगों को, यहीं से सीखना है। अगर सिंगल बॉन्ड मेरे पास है, कार्बन मान लीजिए मैंने एक लिए, कह दिए एक कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड लगाना है, तो इसके साथ में हाइड्रोजन कितने होंगे? कहेंगे अगर सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन इसके 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन उस कार्बन की संख्या का डबल कर दो। भाई यहाँ कार्बन है कितना? एक है, तो एक का डबल कर दो, 1 दूना 2, फिर इसमें 2 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4। उतने हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे। ठीक, अगर मैंने कह दिया भाई कार्बन 2 हैं तो मैंने 2 ले लिए, तो हाइड्रोजन बताओ, कहेंगे 2 का डबल कर दो, 4 हो गया, इसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 6, तो इसके साथ में हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि कार्बन अगर एक दी है तो हाइड्रोजन बच्चों कितने होंगे? दूने से 2 ज़्यादा। ये आपको समझ में आ गया ना? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन खाली होंगे उसके साथ में हाइड्रोजन दूने से 2 ज़्यादा होंगे। ठीक, इसका नाम क्या होगा? कहेंगे इसका नाम लिखने के बाद में एन जोड़ देंगे, कार्बन का नाम लिखो और लास्ट में क्या जोड़ दो? एन। जैसे यहाँ कार्बन है कितने? एक है ना, इसमें कार्बन कितना है ये बताओ? इसमें कार्बन है कितना बच्चों? कहेंगे कार्बन इसमें एक दिया है और मैंने अभी आपको लिखाया था एक कार्बन को क्या कहते हैं? कहें मैंने एक कार्बन को भाई लिखाया था मैथ कहते हैं। क्या कहा था मैंने? एक कार्बन को मैथ। और यहाँ बताओ सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड है, कैसे पहचाना? कहेंगे हाइड्रोजन 4 है, कहेंगे कार्बन की संख्या से दूने से 2 ज़्यादा है, 4 है ना, तो हम जोड़ देंगे यहाँ पर एन। बच्चों क्या जोड़ देंगे? एन जोड़ देना, तो इसका सही जो नाम हो जाएगा मेथेन हो जाएगा। आपको नाम किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको नाम किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद बनाएंगे। आपने अगर जो चीज़ मैंने पढ़ाई है उसको अगर ध्यान से समझ लेंगे, रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं को साथ साथ, जिससे उसके नाम जितने हैं वो भी आप सीख सकते हैं। जैसे इसका नाम पूछा तो इसका नाम बताओ भाई, कहेंगे इसमें तो 2 कार्बन है और मैंने अभी लिखाया था 2 कार्बन को किस नाम से जानते हैं? कहेंगे 2 कार्बन को भाई एथ बोला था मैंने, तो मैंने एथ लिख दिया और लास्ट में एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे भाई? कैसे जोड़ेंगे? कहेंगे भाई एन जोड़ेंगे, क्यों? कहेंगे ये हाइड्रोजन जो इसके साथ जुड़े हैं दूने से 2 ज़्यादा, मतलब 2 दूना 4 2 6, दूने से 2 ज़्यादा है, दूने से 2 ज़्यादा है तो सीधे हम कुछ नहीं पूछेंगे, लास्ट में एन जोड़ देंगे, इसका नाम एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। बच्चों समझ में आया नहीं? अगर कार्बन मेरे पास 3 हूँ तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 दूना 6 और 2 8, दूने से 2 ज़्यादा। 3 के लिए प्रोब कहते थे, मैंने अभी लिखाया था। और इन सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड कैसे पहचाना? कहेंगे दूने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। बताओ जिन बच्चों को इतना समझ में आया भाई एक बार मुझे बता दो भाई, जितने लोगों को इतना समझ में आया वो बच्चे मुझे बता दें जिन्होंने ये कभी नहीं सीखा था कि इसके नाम कैसे बनाए जाते हैं। अगर कुछ भी आपको थोड़ा भी समझ में आया है वो बताओ भाई मुझे, एक बार मुझे बता दीजिए सब। तो सिंगल बॉन्ड के नाम को हम आसानी से लिख देंगे। अभिक्रियाएं अगर बनानी वहां जाए मेथेन, तो मुझे मेथेन के लिए फार्मूला याद थोड़ा करना पड़ेगा। ये मुझे ट्रिक पता है, ये मुझे तरीका पता है, तो उसी फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं, उस नाम से ही उस सूत्र को हम बना सकते हैं। जैसे वहां आ जाए मेथेन, कि मेथेन से एथेन बनाना है तो मेथेन का फार्मूला ही नहीं पता, तो मैंने तो सीख ही लिया, क्योंकि मैथ में कार्बन 1 होता है, एन है तो हाइड्रोजन दूने से 2 ज़्यादा है, तो सीधे हम ये लिख देंगे CH4। समझ गए ना? सिंगल बॉन्ड के बारे में, सिंगल बॉन्ड को हम एल्केन भी कहते हैं, मैंने आपको बताया। सिंगल बॉन्ड कितने होंगे? एल्केन कहते हैं, नहीं कहते? इसका दूसरा नाम क्या होता है? एल्केन। कहेंगे एल्केन क्या होगा? कहेंगे कार्बन जितने हैं उससे दूने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, भाई एल्केन होता है। समझ गया ना? लास्ट में क्या लिखेंगे? हिंदी में अगर लिखना लास्ट में क्या लिखेंगे? कहेंगे पहले 2 कार्बन लिखेंगे और लास्ट में एन जोड़ देंगे। ठीक, बात आती है एल्कीन की। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। कहेंगे इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे? कहेंगे भाई डबल बॉन्ड के लिए जरूरी होता है कि कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। शर्त नंबर 1, कहेंगे डबल बॉन्ड की शर्त है कि कम से कम 2 कार्बन होंगे, एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। कार्बन डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो 2 कार्बन लेंगे। कितने लेंगे बच्चों? डबल बॉन्ड के लिए शर्त क्या है? 2 कार्बन होने चाहिए। 2 कार्बन जब होंगे, हाइड्रोजन इसके साथ कितने होंगे? हाइड्रोजन इसके साथ 4 हो जाएंगे। कहेंगे जितना कार्बन है उसका सीधा डबल कर दो। 2 है, 2 का डबल कितना होगा? 2 दूना 4, यही इसका नाम हो जाएगा। ये फार्मूला किसका हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन को प्रोप, लेकिन लास्ट में इन जोड़ा, क्यों? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड पहचानेंगे कैसे? कहेंगे कार्बन जितने हैं उसके दूने सीधे हाइड्रोजन है,
हम पहचान जाएंगे इसमें डबल बॉन्ड लगा है। एक बार बताओ समझ में आता है नहीं, एक बार आप सब बता दें भाई मुझे। एक कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? अरे कार्बन जब 2 होंगे तो हाइड्रोजन दूने नहीं हो जाएंगे, डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। सब बच्चे सीखेंगे। रसायन विज्ञान में जो भी आपके परेशानी है सब लोग मुझे बताएं, सारी परेशानी मैं आप लोगों को दूर करने वाला हूँ। बड़ा ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि बड़ा ज्ञानी हूँ नहीं, छोटा सा ज्ञान है, और बस जैसे मैंने सीखा है वैसे मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ कार्बन जब 3 ली तो हाइड्रोजन कितने होंगे? कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 दूना 6, क्योंकि दूना कर दो। 3 के लिए क्या होगा? 3 के लिए बच्चों ये हमने जो फार्मूला ऊपर बार लिखा गलत कर दिया। यहाँ पर 2 कार्बन को लिए एथ कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? 2 कार्बन को एथ कहते हैं। तो इसका नाम एथ का हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा एथीन हो जाएगा। ठीक, 3 कार्बन को प्रोप होता है तो प्रोप कर देंगे, और डबल बॉन्ड है, कैसे पहचाना? हाइड्रोजन दूने हैं, तो हमारा प्रोपीन हो जाएगा। तो भाई डबल बॉन्ड के बारे में पहचान गए। डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन के बारे में भी हम सीख चुके हैं। कैसे? मैंने कह दिया मेरे पास कोई फार्मूला आ जाए और तुमसे पूछें कि इसमें कौन सा बॉन्ड लगा है, आप कैसे पहचानेंगे? मैंने पूछा इसमें कौन सा बॉन्ड लगा, कैसे पहचानेंगे? ठीक है, मैंने कहा हाइड्रोजन 5 है, इसमें हमने कह दिया 10। आपसे पूछा जाता है कि इसमें बॉन्ड कौन से हैं, ये बता दो भाई आप लोग। बॉन्ड कितना है? कौन सा बॉन्ड है? एक कौन सा? एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है? कौन सा है भाई? कहेंगे हाइड्रोजन कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, 5 दूना 10, ये हमारा कौन सा है? एल्कीन है। इसमें डबल बॉन्ड लगा है। सीख गए? इसका नाम बता दो भाई। 5 है ना, पेंट लगा देंगे। लास्ट में क्या लगाएंगे? ईन लगाएंगे। क्यों? दूना हाइड्रोजन है, तो इसका नाम तो पेंटीन हुआ। नाम भी आप सीख गए, नाम भी बनाना सीख गए। आप नाम बनाना सीख गए नहीं, सूत्र जो दिया है उसी से नाम भी सीख जाएंगे। कार्बन के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन देखना है दूने से 2 ज़्यादा है, सीधे एन लगाएंगे। दूना अगर है तो ईन लगा देंगे। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक, बात आती है एल्केन, समझ में आ गया, एल्कीन आ गया, अब एल्काइन आ गया। एल्काइन के लिए भी शर्त होता है, कम से कम कार्बन की संख्या 2 होनी चाहिए। जब तक 2 कार्बन नहीं होंगे ना तो डबल बॉन्ड लगेगा ना ही ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लगाए, 3 बॉन्ड लगा देंगे। आपके पास एच यहाँ 1, यहाँ भी एच 1। ठीक, यहाँ तो बॉन्ड लगा है तो मैंने यहाँ पर पहचान लिया, क्योंकि कार्बन की संयोजकता बच्चों 4 होती है। इसके साथ अगर 3 बॉन्ड लगा देंगे, 3 संयोजकता पूरी हो जाएगी, बची 1, तो मैंने 1 हाइड्रोजन लगा दिया। इसी तरीके से इसकी 3 संयोजकता पूरी होगी तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा C2H2 हो जाएगा। लेकिन मैं बिना बॉन्ड लगे हुए इसके पहचान लूँगा। इसमें 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड। आप पहचानेंगे, हम भी पहचानेंगे। मैंने कहा कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 दूनी 6, तो 4। कैसे? कहेंगे अगर जितने भी कार्बन हों उसका डबल कर दो। 3 का डबल भैया 6 होता है, उसमें से 2 कम कर दो। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एल्काइन में होता है कि जो दूने करेंगे कार्बन उसमें से 2 घटा देंगे। 3 दूना 6, 6 में से 2 गया, क्या हुआ? तो 4 बचेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप। 3 कार्बन को प्रोप होता है और लगेगा आयन, तो इसका नाम भाई प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? प्रोपाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपके समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया है। ठीक, आपके समझ में आ गया एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे अभिक्रियाएं तो हम बिल्कुल बना ही नहीं पाएंगे। अभिक्रिया के बनाने का यही तो सिस्टम होता है। अगर आप चाहें अभिक्रिया को बनाने का नियम, तब ये करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? अभिक्रिया को रटते हैं। और मैंने देखा है यूट्यूब पर जितने भी बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो अभिक्रियाओं को रटाते हैं। लेकिन रटाने से क्या होगा? जो आप पढ़ेंगे वही आप सीख पाएंगे। अगर ये सीख जाते हैं तो यानी कोई भी अभिक्रिया आपके एग्जाम में पूछी जाएगी ना, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अभिक्रिया का बनाने का जब नियम ही मुझे पता हो गया तो अभिक्रिया चाहे कहीं से आ जाए, मैं आपको बताएंगे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही बना लेंगे ये, क्योंकि ये फार्मूला ही आपको पता है। लेकिन आपसे अगर बच्चे कहते हैं कि यूट्यूब पर मैंने देखा है कि भैया वहाँ अभिक्रिया रटाई जाती है मेथेन से एथेन, तो वह कहेंगे मेथेन की अभिक्रिया Cl2 से करेंगे, Cl2 की अभिक्रिया गैसियन से करेंगे। अब रटाने की आवश्यकता मुझे खुद मालूम होना चाहिए क्या मुझे मिलाना है, इस तरीके से क्या आने वाला है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपको फार्मूला है कि कौन चीज़ किस में कन्वर्ट होगी, एल्केन के एल्कीन को एल्कीन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा?
ये आपको जब नियम पता होगा ना, अपक्रिया आप बना लेंगे। और मैंने आपको गारंटी दी है कि अपक्रिया कैसे बनाई जाएगी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो बस इतना मैं इसी वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। तो अगली जो है अपक्रिया को शुरुआत कहाँ से होगी वो भी बताएंगे। अभी तो मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और इनके बनाने के नियम भी आपको बता दिए। क्योंकि मैथेन का फार्मूला क्या होगा, कहेंगे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 होंगे क्योंकि एन लगा है। इस तरीके से बाकी बची हुई अपक्रिया हैं मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।